हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेली वोकैब के बारे में बताऊंगा, वोकैबलरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। वोकैबलरी का बहुत बड़ा रोल है और वोकैबलरी पर आपका अगर अच्छा कमांड है और डेली बेसिस पे आप वोकैबलरी लर्न करते हैं तो इंग्लिश का पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये वोकैबलरी बेसिक वोकैबलरी है, कॉमन वोकैबलरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, जो कि सभी पार्ट्स में डेफिनेटली आएगी आपका क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सेंटेंस अरेंजमेंट में और सेंटेंस करेक्शन में। तो इस वोकैबलरी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा और ये डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 8 है और ये वीडियो आपके लिए हिंदी में रहेगा। और इसका यदि आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं सेम वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं इन वोकैबलरी को और देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बंगल, देखिए ये वर्ड है और ये वर्ड मैंने द हिंदू से लिया है और ये 2 या 3 बार किसी एग्ज़ाम में भी देखा है मैंने, आ चुका है ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बंगल। तो यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में है और इसका मतलब है घपला, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है घपला करना या मिसमैनेज करना या किसी काम को बिगाड़ देना या फोर्जरी करना, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकॉम्पिटेंटली, जो काम आपको दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको खराब कर देना, उसको बिगाड़ देना, उसको मिसमैनेज करना, ये इसका मतलब है। और सिनोनिम्स देखिए इसके, मिस हैंडल, मिस मैनेज, मैसअप, मेक ए मैस ऑफ, बिगाड़ देना किसी काम को, उसको हम बोलते हैं मेक ए मैस ऑफ, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। मैसअप ये एक फ्रेज है। बॉच भी बोलते हैं हम। स्पॉइल का मतलब तो ये तो एक सिंपल वर्ड है, स्पॉइल। मार एंड रूइन, रूइन का मतलब है बर्बाद कर देना। तो बंगल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके एंटोनिम्स होंगे सक्सीड, डू वेल, मैनेज एंड फिक्स। किसी प्रॉब्लम को जब हम सही कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू फिक्स द प्रॉब्लम। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, उसके थ्रू ये आपको क्लियर हो जाएगा। शी हैड बंगल्ड एवरी अटेम्प्ट टू विन द मैच, मैच को जीतने का उसके पास जो चांस थे, जितने भी अटेम्प्ट्स मिले उसने सारे खराब कर दिए, सारे बिगाड़ दिए, ये इसका मतलब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉज एक्यूज ऑफ बंगलिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में उसके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है कि उसने घपला किया है, उसने सही तरीके से काम नहीं किया, बेईमानी की है या करप्शन किया है। तो ही वॉज एक्यूज ऑफ बंगलिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये वर्ड है डॉगमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कट्टर जो व्यक्ति होता है, जो रिजिड होता है और जिसकी ओपिनियनेटेड होता है और जिसकी जो फिलॉसफी है या उसका जो ओपिनियन है, उसको कोई वो मानता है कि बस मैं ही सब कुछ सही हूँ और सामने दूसरे जो व्यक्ति हैं जो गलत हैं और दूसरे लोगों की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से गलत है और मेरी विचारधारा पूरी तरीके से सही है, तो उसको हम बोलते हैं डॉगमेटिक। और डॉगमेटिक का सही बिल्कुल सिनोनिम्स है रिजिड, एकदम से रिजिड होना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, अपने आप को सही मानना, दूसरे व्यक्ति को गलत मानना। और हिंदी में इसका मतलब है कट्टर। ठीक है, तो इफ यू आर डॉगमेटिक यू आर सर्टेन दैट यू आर राइट एंड दैट एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। तो ये है डॉगमेटिक का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और सिनोनिम्स देखिए इसके, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग और इनट्रांसीजेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनट्रांसीजेंट, इनट्रांसीजेंट। और इनटॉलरेंट, ये तो अभी बहुत न्यूज़ में आया था, टॉलरेंट और इनटॉलरेंट वर्ड। ठीक है, तो इंटॉलरेंट का मतलब है असहनशील, जो किसी और दूसरे के विचार को या मत को सहन नहीं करता, केवल अपने ही विचारों को मानता है और उन्हीं को सही मानता है, उसको हम बोलेंगे इंटॉलरेंट। तो डॉगमेटिक का मतलब हुआ कट्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसका एंटोनिम होगा आपका फ्लेक्सिबल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ये है एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द प्रीचर वॉज अ डॉगमेटिक इंडिविजुअल
who was quick to argue with anyone who challenged his opinion। जो प्रीचर जो था, जो उपदेश देने वाला व्यक्ति था, बहुत डॉगमेटिक था, डॉगमेटिक इंडिविजुअल था, और हर किसी से लड़ाई करने को, आर्ग्यू करने को तैयार हो जाता था, जो उसके ओपिनियन को चैलेंज करते थे। प्रीचर का मतलब है उपदेशक, या जो उपदेश देता है उसको हम बोलते हैं प्रीचर। प्रीच माने होता है उपदेश देना। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट मीन टू कम अक्रॉस एज डॉगमेटिक बट आई एम श्योर आई एम करेक्ट ऑन दिस इशू। बहुत अच्छा सेंटेंस है, और ये वर्ड एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये डॉगमेटिक। तो ये जो वीडियो है ये आपका आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, प्लस एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 8 है, और इसके यदि आप अच्छा कमांड करना चाहते हैं वोकैबलरी पर, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं पार्ट 1 से लेके 7 तक, वो भी आप जरूर देखिए। और इसी वीडियो में मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में टॉप पे इसका लिंक दूंगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका। यहाँ पर एक इन्फो के नाम से एक बटन होता है, इन्फो, उसमें वो सारे वीडियो की लिंक खुल जाएगी। तो उस वीडियो को आप सारे के सारे वीडियो आप इसको उसके देख सकते हैं, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवर्जन। एवर्जन का मतलब नाउन है, और यहां पर घृणा लिखा हुआ है, घृणा, लेकिन इसका सही मतलब है डिसलाइक, ना पसंद करना किसी चीज को, ना पसंदगी। घृणा थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस वर्ड हो जाता है, लेकिन एवर्जन का मतलब है डिसलाइक करना किसी को, और किसी चीज को या किसी व्यक्ति को। और डिसइंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड भी हो सकता है इसके लिए, डिसइंक्लिनेशन या डिसइंक्लाइंड, मतलब उस चीज में अरुचि होना, रुचि नहीं होना, तो उसको हम बोलते हैं डिसइंक्लाइंड। देखिए, डिसलाइक ऑफ, डिसटेस्ट फॉर, डिसइंक्लाइनेशन, ये अच्छा वर्ड है। एवोरेंस का मतलब तो घृणा होता है, एवोरेंस। हेटरेड और हेट। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी होता है, हॉस्टिलिटी थोड़ा सा अलग वर्ड है। एंटीपैथी का मतलब इंडिफरेंस होता है। मैंने ये वर्ड इसमें इसलिए लिए हैं ताकि ये वर्ड आरसी में भी आ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो डिसलाइक है, लेकिन ये मिलते जुलते वर्ड हैं, जैसे एवोरेंस और हेटरेड, ये मिलते जुलते वर्ड हैं। एंटीपैथी का मतलब भी वही है, एंटीपैथी मतलब लाइकिंग, और एंटी मतलब उसके अगेंस्ट। ओडियम, ये एक अच्छा वर्ड है, ओडियम। एवर्जन और ओडियम सेम वर्ड है। डिटेस्ट आपने सुना होगा, डिटेस्ट का मतलब भी हेट है, तो डिटेस्टेशन ये नाउन फॉर्म है, और लोथिंग। ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने इसमें लिए हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एक तो ओडियम को आप याद रखिए। ओडियम का मतलब है एवर्जन, ओडियम मतलब एवर्जन। और इन सारे वर्ड्स को मैं आपको वीडियो के एंड में रिवाइज करवाऊंगा। कुछ वर्ड लास्ट ट्यूटोरियल से लिए हैं और कुछ इसी ट्यूटोरियल से लिए हैं, तो इनको रिवाइज आप करते रहिए। आप रेगुलरली रिवाइज आप करते रहेंगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, समवन और समथिंग दैट अराउजेज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, ये भी इसका मतलब है एवर्जन का, कि कोई भी ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो आपके अंदर एक डिसलाइक पैदा कर देती है उस चीज के प्रति। और इसका एंटोनिम होगा आपका लाइकिंग। और ये देखिए इसका ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू नॉन वेज फूड, मतलब नॉन वेज जो फूड होता है उससे उसको काफ़ी नफरत है, काफ़ी डिसलाइक है उसको। माई डॉग्स पेट एवर्जन इज विजिटर्स पर्टिकुलरली मेल्स, मतलब मेरे जो डॉग है उसको किस चीज़ से घृणा है, किस चीज़ से डिसलाइक है, जो विजिटर्स आते हैं घर पर, पर्टिकुलरली मेल। तो ये इसका मतलब है। और एवर्जन के बाद हम हमेशा लगाते हैं टू, एवर्जन टू। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशंस ही आते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। जैसे इसमें पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें लगा हुआ है एवर्जन, ये लगा हुआ है एवर्जन टू, तो एवर्जन के बाद हम सॉरी टू लगाते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए सेंटेंस करेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेमिफिकेशंस। देखिए, रेमिफिकेशंस का मतलब है किसी एक्शन का प्रभाव या असर। और रेमिफिकेशन यदि इसका आप सिंगुलर फॉर्म देखते हैं तो उसका मतलब ब्रांचेस के लिए भी ये यूज होता है। जो पेड़ में एक अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उसको भी हम रेमिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन प्लूरल इसका जो फॉर्म है रेमिफिकेशंस, उसका मतलब हमेशा होता है किसी चीज़ का असर या प्रभाव या उसका नतीजा।
द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेमिफिकेशन। कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं इसको, रिजल्ट भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, आउटकम भी बोलते हैं, अपशॉट और कोरोलरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं। और कोरोलरी, और इसके लिए एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, रिपरकशंस, REPRCUSSIONS। रिपरकशंस का मतलब भी वही होता है कि उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका नतीजा क्या होगा। तो इसमें आपका कोरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिए। अपशॉट, अपशॉट और कोरोलरी, ठीक है। आउटकम तो एक कॉमन वर्ड है, आउटकम क्या होगा, इस काम का आउटकम क्या होगा, यानी नतीजा क्या होगा। इम्प्लीकेशन, ये एक अच्छा वर्ड है, इम्प्लीकेशन, प्रभाव, और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन, आउटकम, अपशॉट, कोरोलरी। और मैंने एक वर्ड और बताया है आपको, और वो वर्ड है रिपरकशंस, REPRCUSSIONS। तो कोरोलरी, अपशॉट, आउटकम, इम्प्लीकेशंस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के। रेमिफिकेशंस और कॉज और इफेक्ट की थ्योरी एक होती है। कॉज और इफेक्ट दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, इसलिए कॉज इसका एंटोनिम होगा। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हैव यू कंसिडर्ड ऑल द रेमिफिकेशंस ऑफ योर एक्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड नंबर 5, लार्जेस। इसका जो उच्चारण है वो है लार्जेस, ना कि लार्जीस या लार्गीस। लार्जेस पढ़ेंगे इसको, LARGESE, लार्जेस। तो लार्जेस का मतलब होता है जेनरोसिटी। देखिए यहां पर दिया हुआ है, मनी गिवन टू पुअर बाय रिच, और जेनरोसिटी यानी उदारता, यानी दान देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, जेनरोसिटी है, डोनेशन है, बेनीवोलेंस, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। बेनी का मतलब होता है अच्छा, और मेली का मतलब होता है बुरा। तो बेनीवोलेंस और मेलीवोलेंस ये अपोजिट वर्ड है। बेनीवोलेंस और चैरिटी एक बहुत कॉमन वर्ड है। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, म्यूनिफिसेंस। म्यूनी को आप मनी से याद रख सकते हैं, जो मनी देना चाहता है वो है म्यूनिफिसेंस। मनी देने की इच्छा यानी उदारता या दान देना, उसको हम बोलेंगे म्यूनिफिसेंस, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखिए। और माइजर होता है कंजूस, और माइजरलीनेस यानी कंजूसपन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे माइजरलीनेस या मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस बेनीवोलेंस का उल्टा है, ये बेनीवोलेंस दिया हुआ है, और ये है आपका मेलीवोलेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द चिल्ड्रंस एजुकेशन फाउंडेशन विल बी द मेन बेनिफिशियरी ऑफ हिज लार्जेस। मतलब वह व्यक्ति जो डोनेशन देगा, जो चैरिटी देगा, उससे चिल्ड्रंस एजुकेशन फाउंडेशन नाम की जो संस्था है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। The number of people were living on, a number of people were living on largesses from him। बहुत सारे लोग उसके द्वारा दी गई दान पर या उसके द्वारा दी गई चैरिटी पर अपना खर्चा चलाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, ये इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वैगरी या वैगरीज। इसका मतलब क्या है वैगरीज का मतलब? इसका मतलब है फ्लक्चुएशंस या अस्थिरता या उतार चढ़ाव, जो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन होते हैं, या शेयर मार्केट के जो अप्स एंड डाउन होते हैं, या क्लाइमेट के जो अप्स एंड डाउन होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के जो प्राइसेज होते हैं वो अप्स एंड डाउन होते हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं वगैरी, सिंगुलर फॉर्म है, और वगैरीज मतलब फ्लक्चुएशंस, प्लूरल फॉर्म भी इसका यूज़ होता है। और देखिए ये है इसका मीनिंग, एन अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट और चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और फ्लक्चुएशंस, ये इसका मतलब है, फ्लक्चुएशंस, चेंजेस। और ये वर्ड चूंकि एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है इसलिए मैंने लिया है इसको। इसका मतलब भी फ्लक्चुएशंस ही होता है। विसिसिट्यूड्स पढ़ेंगे इसको, विसिसिट्यूड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस वर्ड है ये, लेकिन ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, विसिसिट्यूड्स। तो इसका मतलब है फ्लक्चुएशंस या चेंजेस,
और फिक्स्ड और डेफिनेट इसके एंटोनिम्स होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। यू शुड वेयर वॉट यू लाइक टू वेयर एंड ट्राई टू अवॉइड द वैगरीज ऑफ फैशन। फैशन में जो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसकी तरफ आपको अवॉइड करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको वही पहनना चाहिए जो आप पहनना चाहते हो। ये इसका मतलब है। वैगरीज इन द शेयर मार्केट बिजनेस आर क्वाइट रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो कंपनी के जो प्राइसेस होते हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ये चीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही रिस्की है। और ये बात सही है कि वो चीज़ बहुत रिस्की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्ड भी सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है। समैरिटन पढ़ेंगे इसको। समैरिटन, समैरिटन एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत काइंड है और बहुत हेल्पफुल है, पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। परेशानी के टाइम में या आपके बुरे समय में जो आपकी हेल्प करता है, जो आपके लिए काइंड व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे समैरिटन। तो यहाँ पर सहायक दिया हुआ है, लेकिन ये सही होना चाहिए मददगार व्यक्ति या दयालु व्यक्ति या मददगार व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे समैरिटन। तो काइंड या हेल्पफुल इसके सिनोनिम्स होंगे, और अनकाइंड और शेलफिश ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। माई फ्रेंड इज सो पॉपुलर एंड लाइकेबल बिकॉज ही इज अ रियल समैरिटन। मेरा फ्रेंड बहुत पॉपुलर है और सारे लोग उसको लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड और हेल्पफुल पर्सन है, एक रियल समैरिटन है। नेक्स्ट देखिए, नॉट मैनी पीपल आर समैरिटन इन टुडेज वर्ल्ड। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग समैरिटन नहीं होते, ज़्यादातर लोग शेलफिश और अनकाइंड होते हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्राइमिंग। देखिए इस वर्ड के कई मतलब हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं दिए हैं, क्योंकि कई मतलब निकलते हैं इस वर्ड के। एक तो मतलब है इसका द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग रेडी, किसी चीज़ की तैयारी करना, ठीक है, उसको भी बोलते हैं प्राइमिंग, प्रिपरेशन को बोलते हैं। द फर्स्ट और प्रिलिमिनरी कोट ऑफ पेंट और साइज अप्लाई टू ए सरफेस, किसी सरफेस पर जो हम पेंट की जो कोटिंग करते हैं उसको भी हम प्राइमिंग बोलते हैं, और एक प्राइमर के नाम से एक प्रोडक्ट भी आता है। और सेकंड होगा एन इग्नाइटर दैट इज यूज्ड टू इनिशिएट द बर्निंग ऑफ ए प्रोपेलेंट। जो रॉकेट छोड़ा जाता है उसमें एक बर्निंग की जाती है, एक इग्नाइटर होता है, उसको भी हम प्राइमिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, द बीजेपी इज प्राइमिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मतलब प्रिपरेशंस कर रही है बीजेपी। तो इसका ये मतलब है, कई मतलब हैं इसके, ये तीनों मतलब मैंने ऊपर दिए हुए हैं। तो जिस भी सेंस में आप इसको यूज़ करेंगे उस सेंस के अकॉर्डिंग फिर इसका सिनोनिम या एंटोनिम आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आता है ये वर्ड प्राइमिंग, तो इसलिए मैंने इस वर्ड को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देखिए, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है जो पुश्तैनी झगड़ा होता है दो फैमिलीज़ के बीच में, जो रंजिश होती है, उसको हम बोलते हैं वेंडेटा। जैसे पुराने ज़माने में या एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री में किंगडम्स के लिए जो लड़ाई होती थी, दो अलग अलग किंगडम्स में लड़ाई होती थी, उसको भी हम बोलते हैं वेंडेटा या फैमिली फ्यूड। देखिए इसका मीनिंग, अ वेरी लॉन्ग एंड वायलेंट फाइट बिटवीन टू फैमिलीज और ग्रुप्स। अ वेरी लॉन्ग एंड वायलेंट फाइट बिटवीन टू फैमिलीज और ग्रुप। अ सीरीज ऑफ एक्ट्स डन बाय समवन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कॉज हार्म टू ए डिसलाइक्ड पर्सन और ग्रुप। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ या तो बोलती रहती है या कुछ अटैक करती रहती है, क्योंकि वो उस पार्टी को लाइक नहीं करती। ये इसका मतलब है वेंडेटा, पुश्तैनी झगड़ा या फैमिली फ्यूड। डिस्प्यूट, विवाद या क्वेरल या फ्यूड, फ्यूड का मतलब भी झगड़ा होता है। और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी हो जाना या तू तू मैं हो जाना, दो लोगों के बीच में तू तू मैं हो जाना किसी डिस्प्यूट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन। और एंटोनिम होगा इसका एग्रीमेंट, फॉरगिवनेस, काम एंड हार्मनी। ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, दे हैड ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से ही, दे हैड ऑल अलोंग मेंटेन अ वर्चुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द टर्क्स एंड अंटिल क्वाइट रिसेंटली
retained the medieval customs, living in fortified towers and practicing the vendetta। मतलब हिस्ट्री का एक सेंटेंस है कि वो लोग किलों के अंदर रहा करते थे और दुश्मनी पाले रखते थे और दुश्मनी उनमें चलती रहती थी, ये इसका मतलब है। वेंडेटा अमंग एंशिएंट किंगडम्स वाज क्वाइट कॉमन दोज डेज। ये बिल्कुल सही है कि किंगडम्स के बीच में जो वेंडेटा चलता था, जो फ्यूड चलता था, वो बहुत कॉमन था एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में। तो वेंडेटा का मतलब है डिस्प्यूट, क्वेरल, ऑल्टरकेशन या फ्यूड या पुश्तैनी झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखिए नेटलसम। नेटलसम का मतलब है परेशान करने वाली कोई चीज़ या कोई व्यक्ति। नैगिंग कोई व्यक्ति जो आपसे जो चिड़चिड़ा है, जो आपसे चेंटता रहता है किसी काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं, जो आपको परेशान करता रहता है उसको बोलते हैं नेटलसम। अ पर्सन और थिंग कॉजिंग एनोयंस और डिफिकल्टी। अ पर्सन और थिंग कॉजिंग एनोयंस और डिफिकल्टी, ये इसका मतलब है नेटलसम। सिनोनिम्स होंगे इसके एनोइंग, इरिटेटिंग, इर्कसम। इर्क का मतलब ही होता है चिड़चिड़ाहट, तो इर्कसम। बॉदर जो आपको करता है बॉदरसम। और नैगिंग, नैगिंग का मतलब है किसी चीज़ के लिए बार बार कहना या बार बार चैंटना किसी व्यक्ति से, उसको हम बोलते हैं नैगिंग, नैग करना, किसी को परेशान करना बार बार। और ये वर्ड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब इरिटेट करना किसी व्यक्ति को, एग्जैस्परेट। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट मतलब इरिटेट करना किसी को। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, अमंग द मोस्ट नेटलसम चोर्स इन लाइफ इज द क्लीन अप। CHORES, इसको हम चोर्स पढ़ते हैं, कोरस या कोर्स नहीं, चोर्स पढ़ते हैं इसको। और इसका मतलब होता है जो डेली का जो रूटीन काम है, उबाऊ काम है, जो आप डेली करते हैं, उसको हम बोलते हैं चोर्स। जैसे हाउस होल्ड चोर्स मतलब जो घरेलू काम है जो डेली करते हैं आप, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, ये काम आप डेली करते हैं। जो डेली का जो रूटीन वर्क होता है, बोरिंग होता है नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं चोर्स। अमंग द मोस्ट नेटलसम चोर्स इन लाइफ इज द क्लीन अप, मतलब साफ सफाई का जो काम है वो बहुत नेटलसम है, बहुत इर्कसम है, बहुत परेशानी होती है उसमें। तो ये वर्ड मैंने लिए हैं, 10 वर्ड्स मैंने लिए हैं, और इन वर्ड्स को एक बार फिर से देखते हैं। नेटलसम मतलब इर्कसम, वेंडेटा मतलब पुश्तैनी झगड़ा, टाइमिंग यानी तैयारी करना, समैरिटन यानी काइंड या हेल्पफुल पर्सन, वगैरी यानी फ्लक्चुएशंस, लार्जेस्ट यानी उदारता या चैरिटी या दान देना, रेमिफिकेशंस यानी परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस, एवर्सन माने डिसलाइक या हेटरेड, डॉगमेटिक का मतलब है रिजिड या इनफ्लेक्सिबल, और बंगल का मतलब है मिस हैंडल करना या मिस मैनेज करना। तो मैंने ये 10 वर्ड लिए हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। रेमिफिकेशन है, लार्जेस्ट है, बगैरी है, समैरिटन है, प्राइमिंग है, वेंडेटा है और नेटलसम है। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड यूजफुल लगे होंगे, और यूजफुल तो है ही, सभी एग्जाम्स में आते हैं वो वर्ड, और आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे और इनको आप अप्लाई कर सकेंगे। और इस वीडियो के एंड में अब मैं आपको करवाऊंगा रिवीजन। इसमें 80% वर्ड मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लिए हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यदि आपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल मेरे नहीं भी देखे हैं तो भी आपको ये वर्ड सीखने को मिलेंगे और आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए नेटलसम अभी मैंने पढ़ा है, नेटलसम, तो नेटलसम का मतलब होगा नैगिंग। नेटलसम मतलब नैगिंग, जो परेशान करता रहता है उसको हम बोलते हैं नेटलसम। समैरिटन, समैरिटन अभी पढ़ा है, हेल्पफुल व्यक्ति को हम बोलते हैं समैरिटन। वेंडेटा, वेंडेटा का क्या मतलब है? वेंडेटा का मतलब ये ऊपर दिया हुआ है फैमिली फ्यूड, ठीक है, ये आपका वेंडेटा हो गया। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो शेमलेस है, जो ढीठ है, ठीक है, जो स्टबर्न है, जो जिद्दी है, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूडेंट। और इंडिजेंट का मतलब होता है एकदम गरीब व्यक्ति यानी डेस्टिट्यूट। प्रोमलगेट का मतलब है पब्लिसिटी करना, ब्रॉडकास्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्रोमलगेट, प्रोमलगेट। हाइपरबोल मतलब ज़्यादा बोलना, हाइपरबोल मतलब ज़्यादा बोलना या बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना या एग्जेजरेट करना, एग्जेजरेट करना, ठीक है, अतिशयोक्ति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति।
तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल मतलब ओवर स्टेटमेंट। इनएडवर्टेंट मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक होती है जो आपसे गलती से हुई है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सीडेंटल और बाय मिस्टेक। रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज, एसएससी सीजीएल में कई बार आ चुका है ये वर्ड रिवाइल। और रेंडर, ये तो एक बहुत कॉमन वर्ड है। रेंडर का मतलब देना या बनाना किसी चीज़ को, तो रेंडर का मतलब होगा प्रोवाइड। और इसके लिए एक वर्ड और होता है देने के लिए, फर्निश, FURNISH, फर्निश। फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो देने के लिए प्रोवाइड है, रेंडर है और फर्निश है। तो काफ़ी सारे वर्ड, ये पार्ट 1 है और इसके बाद मैं लूँगा पार्ट 2 और इसमें भी मैंने बहुत सारे वर्ड लिए हैं। फेंड ऑफ का मतलब होता है इवेड करना, किसी चीज़ से बचना। जैसे कुछ लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स से बचते हैं, उसको भी हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी। ठीक है। पास का मतलब ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ फैशन है या पुरानी हो चुकी है, एंटीक्वेटेड हो चुकी है, उसको बोलते हैं हम पास। पैरी का मतलब बचाव करना, बच जाना किसी चीज़ से, डॉज करना उसको। जैसे कोई आपके ऊपर बॉल फेंक रहा है या कोई पत्थर फेंक रहा है, तो आप एक तरफ झुक जाएंगे और उस चीज़ को डॉज कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डॉज करना। अमलगमेट, ये केमिस्ट्री का वर्ड है। ब्लेंड या मिक्सचर के लिए हम बोलते हैं अमलगमेट या अमलगमेशन। होल्ड का मतलब होता है, जैसे होल्डिंग का मतलब होता है काला बाजारी। कुछ जो होलसेलर्स होते हैं जो अपने घरों में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में जो प्राइसेस को हैवी प्राइसेस में बेचते हैं, उसको बोलते हैं होल्डिंग, HOARDING, यानी काला बाजारी। यानी एक्यूमुलेशन के लिए वर्ड यूज होता है होल्डिंग। सोपोरिफिक, ऐसी चीज जिससे आपको नींद आ जाए, जो सीडेटिव्स होते हैं, मेडिकल का वर्ड है सीडेटिव्स, तो इसको ओपिएट इसका सिनोनिम होगा। पॉइग्नेंट, कोई मूवी वगैरह हो जिसको देख के आपको बहुत दुख हो और आपके आंसू आ जाएं, उसको हम बोलते हैं पॉइग्नेंट। मार्मिक या टचिंग। ठीक है। ट्रेपिडेशन, हम बोलते हैं नर्वसनेस को या फियरफुलनेस को। डर, अंदर का जो डर होता है, जो घबराहट होती है, जो नर्वसनेस होती है, जैसे एग्ज़ाम से पहले होती है या किसी इंटरव्यू से पहले आप जाते हैं उससे पहले होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपिडेशन। तो इसका आपका होगा फियरफुलनेस। रेनिगेड हम विश्वासघाती व्यक्ति को बोलते हैं, और विश्वासघाती व्यक्ति के लिए एक और दूसरा वर्ड है डिफेक्टर। डिफेक्टर यानी रेनिगेड यानी ट्रेटर, विश्वासघाती। और परसिक्यूट का मतलब होता है एनॉय, किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, उसको हम बोलते हैं परसिक्यूट। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे वर्ड इसमें लिए हैं, कुछ फ्रेश वर्ड मैंने लिए हैं और कुछ लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लिए हैं। तो आपका इन इतने सारे वर्ड्स का रिवीजन भी हो गया और आपको कुछ नए वर्ड भी जानने को मिले। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को कई बार देखिए, 3 या 4 बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये सारे वर्ड रट जाएंगे अच्छे तरीके से और आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं सारे वर्ड्स को और कभी नहीं भूलेंगे। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा बार वो वर्ड आपकी आंखों के सामने आएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप उसको देखेंगे, तो डेफिनेटली आप नहीं भूल सकते इन वर्ड्स को। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाएंगे वर्ड। इसलिए बार बार देखना जरूरी है वीडियोज़ को। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि 3 या 4 बार एक वीडियो कम से कम देखिए, तब आपको वो अच्छी तरीके से आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ग्रैस्प होगा। तो यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, ताकि मैं इसको और फर्दर और अच्छा कर सकूं और आपके लिए और ज़्यादा इसको यूजफुल बना सकूं, ताकि आपको आपका जो सपना है, आपका जो एग्ज़ाम में निकलने का या आपका जो अधिकारी बनने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सारे नोटिफिकेशंस आपको ईमेल में मिलेंगे और सारे वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियो मैं इस पर अपलोड करता हूँ जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। और यदि आप सारे वीडियो देखते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर ज़रूर ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है।
इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में ज्वाइन करिए, जो कि मैंने फेसबुक पर क्रिएट किया हुआ है और आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पर तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है। ये मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसकी लिंक है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और ये ट्विटर का लिंक है, ये लिंक्डइन का लिंक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप नंबर के बाद इसमें ईमेल दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे लिंक कर सकते हैं और मुझसे आप जुड़ सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।